नमस्कार। रोहित हेयर। आज हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी खूब अच्छे से चल रही होगी और आप लोग लैकेडेस्टिकल स्टैंड नहीं लिए होंगे और एग्ज़ाम को लेकर आप लगे हुए होंगे। जब भी एग्ज़ाम होगा, हो सकता है जुलाई में ले ले या जब भी ले ले, हम लोग प्रिपेयर्ड होने चाहिए। ठीक है, ये जो वीडियो है उनके लिए है जो आप कुछ लोगों का ये समस्या होता होगा कि देखिएगा कि वो हर एग्ज़ाम में तैयारी तो उनकी बहुत अच्छी होती है, पर एग्ज़ाम में किसी किसी एग्ज़ाम में 5 नंबर से उनका छूट जा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि 5 से 10 नंबर ही उनका छूट रहा है हर एग्ज़ाम में। आइदर राइटिंग द यूपीएससी, यूपीपीसीएस, झारखंड पीसीएस या बीपीएससी। तो वो बड़े परेशान होते हैं क्योंकि देखिए उनका जो नॉलेज का जो विड्थ है, जो नॉलेज का स्पेक्ट्रम है, अब उसमें वो बहुत चीज़ ऐड नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप देख रहे हैं कि उनका 5 या 10 नंबर से छूट जा रहा है हर एग्ज़ाम में। तो और उनको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि क्या करें। घटना चक्र पढ़ लिया, करंट अफेयर्स का बुकलेट पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम पढ़ लिया, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, पर फिर भी हर एग्ज़ाम में 5 या 10 नंबर से छूट रहा है। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। दूसरी बात कि अगर आप 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो चल रहा है, अगर आपने पहले नोट्स नहीं बनाया है तो एक नोट्स कैसे बनता है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से नोट्स को बनाना है और किस तरह से नोट्स बनाया जाता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 2 कैटेगरी है, इस दोनों को आज हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कैटेगरी वाला ज़्यादा परेशान रहता है यार, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा ज्ञान को नहीं बढ़ा सकता है, फिर भी उसका छूट रहा है। तो अगर आप हम लोग से कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। ये हम लोग का टेलीग्राम लिंक है, अगर आप मेल करेंगे तो टीम तो जवाब आपको देती ही देती है। अब देखिए, पहला महत्वपूर्ण चीज़ है कि इज़ मेकिंग नोट्स इंपॉर्टेंट। आंसर टू दिस इज़ कंप्लीट यस। इसका जो जवाब है, एक देखिए, कुछ लोग अपवाद जरूर होंगे। मैं अपवाद मानते हैं कि कोई शुरू से आदमी नोट्स बनाया ही नहीं है, वो लक्ष्मीकांत को ही पढ़ रहा है, या मानते हैं कोई किताब पढ़ रहा है तो उसको नोट्स बनाने की आदत नहीं है, तो बिल्कुल आप अभी से नोट्स बनाना मत स्टार्ट करिए, बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए, आपका वो स्टाइल है। पर मैक्सिमम लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि नोट्स बनाना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब एग्ज़ाम का 5 दिन बचा होता है तो उस समय क्या होता है कि आपको रिवीजन करना होता है। जब रिवीजन करना होता है तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम कैसे रिवाइज करोगे यार? तो आपको रिवीजन में क्या होगा कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ रिवाइज करना है। मानते हैं कि 1905 से लेकर 1947 तक आपको रिवाइज करना है। अगर आपके पास नोट्स होता है तो चीज़ें हैंडी हो जाती हैं, चीज़ें आसान हो जाएंगी और आप एग्ज़ाम के बाहर तक जाकर आप नोट्स को पलट सकते हैं। तो चीज़ें हैंडी हो जाती हैं, चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं। दूसरी बात कि नोट्स बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, एग्जाम में उसी का सिलेक्शन हो रहा है। कोई कोई क्या मानते हैं कि अगर 107 नंबर कट ऑफ गया है तो कोई कोई लड़का को आप देखते होंगे कि 120 नंबर पीटी में लाता है। कोई कोई लड़का को देख रहे हैं कि सेम नॉलेज है, नॉलेज में बहुत अंतर नहीं है, पर वो लड़का का 103 आएगा, वो लड़का का 100 आएगा। देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इस आदमी का आप नोट्स कभी नहीं देखते हैं। इस आदमी का चीज़ें प्रोलिफरेटेड नहीं है, ये आपको कोई बताता नहीं है। इस आदमी की चीज़ें प्रोलिफरेटेड नहीं हैं, इस आदमी की सारी चीज़ें जो हैं कॉन्साइज्ड हैं। प्रोलिफरेट मतलब बिखरा हुआ, छितराया हुआ। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ और फैक्ट दूसरे पन्ना पर है, दूसरे नोट्स में है। तो ये जो व्यक्ति होता है, इसके नोट्स कंसाइज्ड होते हैं, प्रोलिफरेटेड नहीं होते हैं। और आप देखिए, ये सब चीज़ लोग आपको बताता नहीं है और यही एक कारण होगा, इट बिकम्स अ डिसिसिव फैक्टर जो आपको ब्राउनी पॉइंट्स देता है। दूसरी बात कि नोट्स हम लोग बनाएं तो कैसे बनाएं? लाइन्ड पेपर पर बनाएं। एक ये भी डिबेट चलता है कि रूल्ड पेपर पर बनाएं, मतलब ब्लैंक पेपर पर बनाएं, ये गलत लिखा हुआ है। लाइन्ड पेपर पर बनाएं या ब्लैंक पेपर पर बनाएं, है ना, किस पर बनाएं? देखिए, मेरा आपसे इसमें कोई भी हम बहुत ही मिडिल पाथ नहीं अपनाना चाहेंगे। आपको A4 वाला ब्लैंक शीट पर ही नोट्स बनाना चाहिए, इस पर आपको नोट्स नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जब आप मेंस लिखेंगे, अंत में आपको मेंस तो लिखना होगा। जब मेंस लिखते हैं तो आपको A4 शीट मिलता है, ब्लैंक शीट मिलता है। तो आप, अगर आपको इस पर आदत है तो मालूम चला कि जब आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आप आड़े टेढ़ा लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। आप ऐसे लिख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 स्टेट्स दैट, आपका आड़े टेढ़ा चल रहा है। तो इट बिकम्स
वेरी बैड, मतलब अपीयरेंस वाइज उतना अच्छा नहीं होता है। और देखिए नोट्स में जब आप मेंस लिखेंगे तो अपीयरेंस तो मैटर करता है। आप लड़की से शादी करने जाते हैं, लड़का लड़की से शादी करने जाता है, वो गुण कम देखता है, पहले सूरत देखता है, बाद में सीरत देखता है ना। तो ये आप इसमें कंटेंट कितना मज़ेदार भरे हैं वो तो तभी देखेगा जब इसका सूरत अच्छा होगा, बाद में इसका सीरत चेक होगा कि इसमें कंटेंट कितना है, फैक्ट्स कितने हैं, चीज़ों को सब्सटेंशिएट कितना किया गया है। तो सूरत अच्छा लगने के लिए आपको A4 शीट पर पहले से ही अभ्यास रहेगा, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे और इसका अपीयरेंस अच्छा रहेगा। तो मेरा सलाह रहेगा कि गो विद द A4 शीट। अब देखिए ये हम A4 शीट को मान के चल रहे हैं कि आपका ये A4 शीट है और A4 में ब्लैंक शीट है, ठीक है। अब आप कैसे नोट्स बनाएंगे? देखो जब भी A4 शीट रहेगा तो आप A4 शीट में पहला जो काम करेंगे मेरे दोस्त, आप एक लकीर खींचोगे, ठीक है, यूँ रहेगा। हर A4 शीट में आपका लकीर खींचा जाएगा। क्यों खींचा जाएगा? आई विल एक्सप्लेन, आई विल सब्सटेंशिएट माई पॉइंट्स विथ एन एग्जाम्पल। पूरे एग्जाम्पल से मैं सब्सटेंशिएट करूंगा। मानते हैं कि आप जो है स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे हम ज्योग्राफी स्टार्ट किए हुए हैं ना, हम लोग ज्योग्राफी, देखो यार थोड़ा साउंड वाउंड आ रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज करिए, है ना। ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं। आप हर पेज पर कंजूसी मत करना, खाने में कंजूसी करना, समोसा कम खाना, पिज़्ज़ा कम खाना, पर A4 शीट में कंजूसी नहीं करना है। हर A4 शीट पर आपका 25% स्पेस जो होगा दाहिने साइड में मतलब खाली रहेगा, 25% स्पेस। नेक्स्ट ये पन्ना नंबर 1 है आपका। पन्ना नंबर 2 पर भी आप यही करेंगे, पन्ना नंबर 3 पर भी यही करेंगे और पन्ना नंबर 250 पर भी आप यही करेंगे। आपको 25% खाली रखना है और आपको जो भी नोट्स बनाना है, जो भी वीडियो से पढ़ रहे हैं, जो भी किताब से पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर नोट्स बनाएंगे। ये वाला 25% जगह खाली रहेगा। मानते हैं कि आप जब टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आपने अभी 1857 निखिल भाई चला रहे हैं, तो 1857 खत्म करने के बाद आप हर वीडियो ख़त्म करने के बाद 2 पेज छोड़ेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अगला वीडियो। मानते हैं आपने वीडियो वाइज बनाया हुआ है लेक्चर नंबर 1, तो लेक्चर नंबर 1 मानते हैं 2 पन्ना में गया, तो ये काम तो आपका होते ही रहेगा हर पन्ना पे, दोनों पन्ना पर आप एक पन्ना छोड़ेंगे, तीसरा पन्ना और चौथा पन्ना छोड़ेंगे और आप जो स्टार्ट करेंगे 5वां नंबर पन्ना से फिर से स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2, ठीक है। ये आप करना स्टार्ट करिए। विश्वास मानिए अगर नहीं आपका नंबर बढ़ता है तो आप, अभी हम सब्सटेंशिएट कर देंगे चीज़ों को, आप देखिएगा कैसे। देखिए अभी तक जो बात बता रहे हैं ये हवाई बात है, आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा है कि ठीक है काम का ही बात बता रहा है, पर मज़ा नहीं आ रहा होगा, फील नहीं आ रहा होगा। अनटिल और अनलेस यू गेट द फील, आप मेरी बात नहीं मानेंगे क्योंकि आप लोग तार्किक लोग हैं, है ना। तो आपको सब्सटेंशिएट हमको करना होगा। देखिए मैं सब्सटेंशिएट करता हूँ। आपने एक, हम लोगों ने अभी पढ़ाया है आपको कॉन्टिनेंट्स वगैरह में, आप जो टॉपिक आपका है वो है डेजर्ट। उदाहरण के तौर पर हम टॉपिक लेते हैं कि आप डेजर्ट पर पढ़ रहे हैं। A4 शीट है दोस्त, आप 25% जो स्पेस है उसको आपने खाली रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या करना है दोस्त, आप डिफिनेशन लिखते हैं कि डेजर्ट किसको कहते हैं? एक ऐसा क्षेत्रफल जहां पे बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसको डेजर्ट कहते हैं। हमने वीडियो में बता रखा है। हमने आपको ये भी बता रखा है कि ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन है, तो ड्राइएस्ट डेजर्ट जो दोस्त है वो है आटाकामा डेजर्ट। आपने ये भी लिखा हुआ है नोट्स में, साउथ अमेरिका में है, आटाकामा डेजर्ट है। आपको हमने ये भी बता रखा है कि लार्जेस्ट डेजर्ट कौन है, सहारा डेजर्ट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जब बता रहे थे तो हमने बताया, आपने ये भी जॉट डाउन किया हुआ है। आपने को ये भी पता है कि जो टेम्परेट डेजर्ट है मेरे दोस्त, जो टेम्परेट डेजर्ट है, जैसे लद्दाख एक टेम्परेट डेजर्ट है, ठीक है। टेम्परेट डेजर्ट आपने लिखा हुआ है कि भाई 30 डिग्री मोटा मोटी 30 डिग्री से 60 डिग्री के जो लैटिट्यूड के बीच में होता है उसको आप टेम्परेट डेजर्ट बोलते हैं। लद्दाख एक टेम्परेट डेजर्ट है। गोबी एक टेम्परेट डेजर्ट है, आपने लिखा हुआ है। गोबी जो चाइना मंगोलिया बॉर्डर पर है। आपने ये भी लिखा हुआ है कि पैटागोनिया भी एक टेम्परेट डेजर्ट है। फिर उसी पन्ना पे आपने ये लिखा कि पैटागोनिया डेजर्ट जो है, कौन सा ले लें कलम, ये लेंगे नहीं, हाँ, आपने इसी पन्ना पे दोस्त ये लिखा हुआ है कि जो पैटागोनिया डेजर्ट जो है ये कहाँ पर है, एक कोल्ड डेजर्ट है। उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, ये कहाँ पे है, क्लोज टू अंटार्कटिका है, ठीक है। फिर आपने इसमें ये ऐड किया हुआ है कि ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है, ठीक है।
ये आपका नोट्स कंप्लीट हो गया, मानते हैं कि मोटा मोटी डिजर्ट पर। फिर अगला पन्ना पे आपका और है, हमने जो आपका टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस उसमें सेट करेंगे यार। तो जो टेस्ट में हमने एक आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ये बताइए कि विच प्लेट्यू ऑफ साउथ अमेरिका इज कॉल्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल। मेरा क्वेश्चन ये है कि विच प्लेट्यू ऑफ साउथ अमेरिका इज कॉल्ड एज स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। अब आपका ये जो फैक्ट है हमने टेस्ट में पूछा, जब आप टेस्ट को एनालाइज किए तो आप पाते हैं कि पैटागोनियन डेजर्ट के पास ही पैटागोनियन प्लेट्यू है, और उसी पैटागोनियन प्लेट्यू को हम लोग स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स बोलते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को तुम कहां डालोगे? वेयर यू विल पुट दिस इंफॉर्मेशन? दिस इंफॉर्मेशन अगर आपने स्कैटर्ड जगह पर रखा, कहीं और पर A4 शीट पर लिखकर चिपका दिया, तो इस इंफॉर्मेशन को एग्जाम के पहले तुम कभी नहीं रिवाइज करोगे। तो आपने जो इसमें इफर्ट डाला था, इस टेस्ट में जितना आपने इफर्ट डाला था, जितना मेहनत से आपने एनालाइज किया था, इसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाए एग्जाम में, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आप साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में कंफ्यूज कर गए, यूरोप में कंफ्यूज कर गए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फेसाइज अपॉन द फैक्ट दैट, हम कह रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ है कि जो पैटागोनियन प्लेट्यू है वो पैटागोनियन डेजर्ट के पास है, तो यहीं पर ये जो 25% स्पेस था हमने इसी में ऐड कर दिया कि द पैटागोनियन प्लेट्यू विच इज प्रेजेंट इन द साउथ अमेरिका इज कॉल्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। अब बताओ, जब मैं रिवाइज करने बैठूंगा तो ये मेरा चीज़ रिवाइज करना आसान होगा कि एक अलग पन्ना पर हमने लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, वहाँ पे हमने इस चीज़ को लिखा हुआ है, वहाँ एनालाइज करना आसान होगा, ये एनालाइज करना आसान होगा। तो वही 2 4 5 नंबर जो होता है आप कन्फ्यूजन में गंवा देते हैं, और जो टॉपर है, जो हमेशा प्रीलिम्स निकाल रहा है, वो हर चीज़ को ये आपको बताएगा नहीं, वो अपना चीज़ों को व्यवस्थित रखा हुआ है, इंस्टीड ऑफ प्रोलिफरेटिंग द नोट्स, वो एक जगह कॉन्साइज रखा हुआ है, एक बार में इस पन्ना को रिवाइज किया, सारा फैक्ट उसके दिमाग में है और उस चीज़ को वो डिलीवर कर देगा। तो ये जो 25% जो स्पेस है मेरे दोस्त, ये आपके लिए स्पेस नहीं है, ये जो स्पेस है ये टेस्ट के लिए स्पेस दिया हुआ है, आपके लिए है कि आप टेस्ट को एनालाइज करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे। ये जो दिया हुआ है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए स्पेस दिया हुआ है, ये दैनिक दिनचर्या के लिए नहीं है, ये आपके लिए स्पेस है जब आप टेस्ट को एनालाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, नए फोल्डर्स को यहाँ पर ऐड करेंगे, और यही आपका याद रखिएगा 2 से 4 5 नंबर तो जरूर बूस्ट कर देगा, मेरा विश्वास मानिए, अपना कर देखिए। अगर आप अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर ऐसे करिएगा, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आगे मिलते रहेंगे, शुक्रिया।